आज बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो नारी को पांव की जूती समझते हैं। तुम पांव की जूती हो। अरे पत्नी पांव की जूती नहीं होती, सिर की पगड़ी होती है, सम्मान होती है। इसलिए नारी का सम्मान किया जाए। जिस घर की स्त्री प्रसन्न रहती है, हंसती खिलखिलाती और मुस्कुराती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, अन्नपूर्णा का वास होता है। उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है। और जिस घर में स्त्री रोती रहती है ना, तो जो दरिद्रता नाम की स्त्री है वो खाती क्या है? मैंने एक दिन बताया था, आप भोजन करते हैं तो जो भोजन थाली के नीचे जूठा गिराते हैं ना, वो दरिद्रता खाती है। और फिर दरिद्रता सदा तुम्हारे घर में रहती, इसके घर खाना मिल रहा है, रहो। और दरिद्रता खा लेती है और पीती क्या है? दरिद्रता क्या पीती है? दरिद्रता स्त्रियों के आंसू पीती है। यदि आप स्त्रियां रोती हैं, मां रो रही है, पत्नी रो रही है, पुरुष लोग रुला रहे हैं, तो जब आप रोती हैं तो आपके आंसू दरिद्रता पीती है और उसकी प्यास मिटती है। मतलब तुम्हारे घर उसकी प्यास मिट रही है तो तुम्हारे घर रहती, इसके घर पानी बहुत मिलता है पीने को, यहीं रहो। जैसे पहले के लोग नदी के किनारे ही अपना घर बनाते थे, क्योंकि भाई बोर तो हुआ नहीं करते थे, तो पानी सहारा नदी थी। आज भी बड़े बड़े किला जितने भी बने हैं लगभग सब नदियों के किनारे ऊंची जगह पर हैं, पर नदियों के समीप हैं ताकि पानी मिल जाए। दरिद्रता महारानी भी बैठ जाती है वहां जहां उसे पानी मिलता। कौन सा पानी पीती है वो? आंसू पीती है। हाँ, इसलिए जब स्त्रियां रोती हैं तो दरिद्रता उस घर में बैठ जाती है, जड़ मजबूत कर लेती है। इसलिए जो पुरुष स्त्रियों को रुलाते हैं वो पुरुष कभी सुखी नहीं होते, वो कभी सफल नहीं होते। यदि सफल होना है, सुखी होना है, तो अपनी स्त्री को अर्थात अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। राम जी ने सीता के लिए रावण से पंगा लिया, राम सेतु का निर्माण कर दिया। अर्थात राम सीता से कितना प्रेम करते थे। जैसे राम अपने पत्नी के सिवा पराई स्त्री को कभी देखते नहीं थे। सूर्पनखा आई तो राम ने उसकी तरफ नहीं देखा। भारत का चरित्र यही है, ना तो स्त्री पराई पुरुष को देखती है, ना तो पुरुष पराई स्त्री को देखता है। जिस दिन तुम पराई स्त्री को देख लोगे, जिस दिन तुम पराई पुरुष को देखना शुरू कर दोगी, उसी दिन तुम्हारे सर्वनाश का समय निकट आ जाएगा। उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसका चरित्र डोला तो उसके पतन होने में देर कितनी लगती है ये तो बताओ। तुम तब तक ही खड़े हो जब तक तुम्हारा चरित्र मजबूत है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों पे लागू होता। इसलिए हमें क्या बनना है मेरी माँ? चरित्रवान बनना है। क्या बनना है? चरित्रवान। स्त्री भी चरित्रवान बने, पुरुष भी चरित्रवान बने। इसलिए आप अपने अपने चरित्र का ध्यान रखो, अपनी पत्नियों का ध्यान रखो, अपने पति का ध्यान रखो। जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसमें खुश रहा करो। और मैया आप लोग कहती हो महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है, शराब पीता है, मारता है, गाली देता है। कोई बात नहीं, तुमने कोई पाप किए होंगे तो तुम्हें भगवान ने सस्ता वाला पति पकड़ा दिया है। थर्ड क्वालिटी का चाइना मॉडल है। तुमने पुण्य किया होता तो भगवान जरा कंपनी वाला पति देते, महंगा वाला। ये सस्ता वाला कब बिगड़ जाए पता नहीं। चाइना का सामान ऐसी बिगड़ जाए पता नहीं, सुधरे भी ना। ये पति सब चाइना मॉडल हैं, सस्ते वाले। कई पत्नियां सस्ती होती हैं, बात बात में झोला उठाई, मैं बाप के घर चली, मैं जा रही हूं पापा के घर। ये भी सस्ती पत्नियां, चाइना मॉडल।
बात बात पे गुस्सा, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे मुंह फुला लिया। ये मैया आपका पति सस्ता है कि महंगा है? हाँ? महंगा वाला है। हाँ, जो पति कभी झगड़ा ना करते हो, जो पुरुष सदा स्त्री का सम्मान करते हो, ये ब्रांडेड पति है। और जो झगड़ा ही करता है, थर्ड क्वालिटी है। अच्छा, आपके पास पुण्य कम था, बजट कम था, इसलिए भगवान ने सस्ते ले जा। मार्केट में सब प्रकार का मिलता है। टीवी खरीदने जाओ तो 5,000 की भी मिलती है, 10,000 की भी, वो 50,000 की भी मिलती है। क्वालिटी है, ब्रांड है तो महंगा होगा, लो ब्रांड है सस्ता मिल जाए। इसलिए अब आप देखो आपको कैसा भगवान ने दिया है, जैसा बजट था वैसा। इसलिए अच्छी पत्नी प्राप्त करना हो तो अपने आप को तपस्वी बनाना पड़ेगा। अच्छा पति प्राप्त करना हो तपस्या करनी पड़ेगी। आप जितना भगवान के करीब पहुंचेंगे, भगवान उतना अच्छा परिवार आपको देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बात बात पे माँ बाप को घूरते रहते हैं, माँ बाप को अपशब्द का प्रयोग करते हैं, माँ बाप के लिए गालियां देते हैं माँ बाप को। ये बच्चे भी आपको भगवान ने, ये थर्ड क्वालिटी के बच्चे दे रखे हैं भगवान ने। ये बच्चे बात बात पे माँ बाप को ताने मारते हैं, माँ बाप को गलत बोलते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, बोली भाषा ठीक नहीं है, मतलब थर्ड क्वालिटी है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु पत्नी अच्छी हो, पति अच्छा हो, परिवार अच्छा हो। याद रखना, चाणक्य नीति में एक बात लिखी है। चाणक्य जी कहते हैं जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, वही पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और पुत्र आज्ञाकारी है। आपकी पत्नी आज्ञा मानती है, आपका पुत्र आज्ञा मानता है, मतलब आप दुनिया के सबसे सुखी पुरुष हैं। आपका सबसे बढ़िया परिवार है, सब आज्ञा का है। और जो मानती नहीं, पत्नी यहाँ बुलाओ वहाँ जाती है, बेटा यहाँ बुलाओ वहाँ, मतलब ये आपको दुखी करेंगे जीवन भर। ऐसी पत्नियों से भगवान बचाए, ऐसे पुत्रों से भगवान बचाए। तो आपसे प्रार्थना है, आप सभी पत्नियां छोटी मोटी गलती हो जाया करे तो पति आप बोला ना करो कुछ, और पति कुछ गलती करे तो आप भी ज्यादा ना बोला करो। जब पति गालियां दे, डांटे, कुछ कहे तो आप जवाब में कुछ ना कहो, चुप रहो 2-4 घंटे के लिए। पति अपने आप ठंडा हो जाएगा तब बात कर लेना। आज पत्नी गुस्से में है, क्रोध में है, आप सुन लो उसकी बात, आप प्रत्युत्तर ना दो। जीवन में रिश्ते एक ही बार देते हैं भगवान, उनको अच्छे से निभा लो, यही है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखिए बुलावा आएगा ना भगवान का, तो पति को भी जाना पड़ेगा और पत्नी को भी जाना पड़ेगा, पिता को भी जाना पड़ेगा और पुत्र को भी जाना पड़ेगा। इसलिए आपके पास जो रिश्ते हैं उनको खूब आनंद से निभाइए, प्रेम से निभाइए, है ना। पता नहीं कौन सा रिश्ता कब पूरा हो जाए। पत्नी से झगड़ा करते हो, एक बार मैंने बताया था ना कि पत्नी मेरे पास रोती रोती आई और बोली, गुरुजी मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। क्या किया तुमने? बोले हमारे पति अभी 2 महीने हो गए शांत हो गए, भगवान के घर चले गए। हमने उनको समझाया कि देखो पति की आयु इतनी थी सो चले गए। वो औरत रोती हुई बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि पति चले गए,
तो हमने कहा फिर दुख किस बात का है? बोले हमारे पति जिस दिन गए भगवान के घर, वो आधी रात को उनको अटैक आया और सोते सोते चले गए, और उसी दिन रात को वो गए और दिन में मेरा किसी बात को लेकर उनसे झगड़ा हो गया था। मेरी कहा सुनी हो गई तो मैंने अपने पति से बात नहीं की। पूरा दिन उन्होंने भोजन नहीं किया। रोज रात को मैं भोजन कराती थी, पर आज बात हो गई। गलती मेरी ही थी, पर मैंने न भोजन को पूछा। रोज पांव दबाती थी, आज पांव भी नहीं दबाया। मैं उसी कमरे में सोई थी, वो इस करवट पर सोए थे। मैंने क्यों बात पर विवाद किया था? ना किया होता तो कम से कम अपने हाथ से आखिरी भोजन तो करा दिया होता। कम से कम पांव रोज दबाती थी तो आखिरी रात को भी पांव दबाती तो कम से कम तसल्ली होती कि चलो मैंने अपना फर्ज तो पूरा किया। परंतु अब तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ अपने पति से, पर सॉरी बोलने का भी अब समय खत्म हो गया। कहने का अर्थ ये है मेरी माँ, रिश्तों की वैल्यू, रिश्तों की कीमत समझो। पता नहीं आपका कौन सा रिश्ता कब पूरा हो जाए, और कल को सॉरी बोलने का समय भी मिलता है कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं। इसलिए आपका पति है, प्यार से बात करो। पत्नी है, प्यार से बात करो। बच्चे हैं, उन्हें प्यार से पालो, संस्कार दो। माँ बाप हैं, आपकी बूढ़ी माँ है, घर में अकेली है, अरे 5 मिनट बैठ के बूढ़ी माँ से बात कर लिया करो, पाँव दबा दिया करो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो जाए, बुढ़ापा चल रहा है, आपका बूढ़ा बाप है, पाँव दबा दो और जरा हाल चाल पूछ लो, है ना। हंस लो, बोल लो। कल को ये बाप मर जाएगा, मौत के शिखर पर बैठे हैं बुढ़ापे में, प्यार की बातें कर लो, समय निकाल लो। जीवन भर तो तुम्हें फिर अकेले ही रहना है, इनके बिना जब तक है तब तक इनका सम्मान कर लो। नहीं तो बुलावा आ गया भगवान का, यमराज जी आ गए, चलो ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। ओ बुलावो आ गयो राम को, ओ बुलावो आ गयो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। देखिए जब बुलावा आता है ना तो हमें जाना पड़ता है। एक पिताजी मरने लग गए। जब पिताजी मरने लगे तो यमराज जी ने कहा चलो। पिता ने कहा यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो, हम अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। एक बाप जब मरता है तो अपने बच्चों से क्या कहता है, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप कह रहा है, हे यमराज जी 1 मिनट में अपने बेटों से कुछ कह दूं। यमराज जी ने कहा ठीक है, 1 मिनट का समय दिया, कहो। दोनों बच्चों को बुलाया बूढ़े बाप ने। और एक बाप अपने बच्चों से क्या चाहता है। आज एक बाप अपनी औलाद से भीख मांगता है। क्या भिक्षा मांगता है, जरा सुनिएगा। भाई भाई प्रेम से रहना, बेटा मैं जा रहा हूं, पर तुम मुझे वचन दो कि तुम दोनों भाई सदा प्यार से रहोगे, कभी झगड़ा नहीं करोगे। गलती करे बड़ा भाई तो तुम छोटे हो, कोई बात नहीं, भूल जाना।
और गलती करे छोटा भाई तो तुम बड़े हो, क्षमा कर देना उसे। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आजो राम को। इसलिए भाई को भाई से प्यार से रहना चाहिए, छोटी मोटी बातों को ना भूल जाना चाहिए, बात बात पे विवाद नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेके लोग विवाद कर लेते हैं। अरे वैष्णव देवी की यात्रा करना सरल है, वैष्णव देवी की 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना आसान है, पर रूठे भाई के घर जाना, उसके घर की 4 सीढ़ियां चढ़ना और कान पकड़ के सॉरी कह देना, ये वैष्णव देवी की यात्रा से भी कठिन यात्रा है। आज लोग वैष्णव देवी की यात्रा तो कर लेते हैं, पर रूठे भाई के घर 4 सीढ़ियां चढ़कर नहीं जाते। अरे मैं क्यों जाऊं? अरे तुम छोटे हो, चले जाओ। तुम बड़े हो, माफ कर दो, जाओ। गले तुम्हारा भाई है, साथ में खाते थे, साथ में खेलते थे, और आज इतने दुश्मन हो गए तुम एक दूसरे के। मर जाओगे, हम मर जाएंगे, हमारे द्वारा केवल प्रेम ही रह जाएगा, हम नहीं रहेंगे, पर हमारे द्वारा दिया हुआ प्रेम रहेगा। आप उस प्रेम को याद करते हैं, है ना? इसलिए भाई से तो दुश्मनी ना करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। एक पत्नी मरने लग गई, यमराज जी बोले तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, चलो। वो बेचारी करवा चौथ का व्रत रखी थी, चांद को देख रही थी कब आएगा, चांद तो आए नहीं, यमराज आ गए, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। बोली महाराज 1 मिनट का समय दो, हम अपने पति से कुछ कहना चाहते हैं। एक सुहागन स्त्री जब मरती है, पतिव्रता, तो वो अपने पति से क्या कहती है? इसलिए कहता हूँ जो कहना है अभी कह लेना, बाद में फिर कहने का मौका भी नहीं मिलता। एक पत्नी ने पति से कहा, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, सुनो मैं जा रही हूं, अब मेरा और आपका साथ इतना ही था, मैं जा रही हूं, मेरा समय पूरा हो गया है, आप मेरे पति बने। भगवान से यही कहूंगी कि हर जन्म में मुझे आप जैसा पति मिले। आपने बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान दिया, आप जैसा पति हर जन्म में चाहती हूँ। मेरी एक छोटी सी इच्छा और पूरी कर दीजिए। पति ने कहा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो पत्नी ने कहा थाली तो तैयार ही थी पूजा की, करवा चौथ का पूजन था ना। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलाओ आजो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग,